नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग मिरर इमेज पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग वाटर इमेज पढ़ेंगे, यानी कि जल प्रतिबिंब। तो देखिए, जब भी हम लोग मिरर में देखते हैं तो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हमें दिखता है, लेकिन जल में वैसा नहीं है। जल में अप का डाउन और डाउन का अप दिखता है, अर्थात ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। जैसे मान लिया जाए घड़ी में यदि 3:30 हुआ है, अर्थात 3:30, तो इसको यदि हम जल में देखेंगे, पिछले वीडियो में ये भी हम बताए थे कि जब मिरर को क्षैतिज रख दिया जाए तो जल का यहाँ पे नियम लगता है। तो देखिए, इसमें इसका प्रतिबिंब कैसा देखेगा, अप का डाउन हो जाता है, अर्थात ये नीचे है तो ये ऊपर दिखाई देगा, और इसमें नो चेंज। जल में दाएं का बाएं, बाएं का दाएं नहीं होता है। जल में सिर्फ ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है, अर्थात इस तरह से कुछ दिखाई देगा। लेकिन हमको इतना करने का कोई जरूरी नहीं है फिगर बना कर। इससे आप कहीं पर एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते हैं। तो बस आपको करना है क्या कि जल प्रतिबिंब में आपको कुछ भी टाइम कहे, आपको 18:30 से ही लेस कर देना है, या 6:30 से भी लेस करके बनाया जा सकता है। जब टाइम 6 से कम हो तो 6:30 में से घटाएंगे, वरना 18:30 से घटाएंगे। अगर इसको हम न भी प्रयोग करें तो केवल इससे भी आंसर आ सकता है। देखिए, 1-2 प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे बनता है। देखिए, एक क्वेश्चन में कह रहा है कि 2:23 का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। हमने अभी बोला कि कुछ भी पूछे जल में तो आपको सिर्फ 18:30 से टाइम को लेस कर देना है। तो 18:30 से लेस करेंगे 2:23। अब देखिए, 30 में से 23 घटाएंगे तो 7, और 18 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 16। तो ध्यान दे, यहाँ पे टाइम 13, 14, 15 बज जाए तो इसमें से 12 लेस कर दिया जाता है। तो 12 लेस करेंगे तो अर्थात हो जाएगा 4:07 आंसर। अगर आपको इतना एक्स्ट्रा नहीं सोचना है तो हमने अभी बोला कि यदि टाइम 6:30 से छोटा है तो उस टाइम को 6:30 से लेस करेंगे। तो देखिए, 6:23 में से घटा देंगे 2:23। अब 30 में से 23 गया 7, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 4:07। इससे आप सभी प्रश्न को जवाब दे सकते हैं, पर इससे सिर्फ और सिर्फ 6 से छोटा रहेगा टाइम तभी दे सकते हैं। सारे क्वेश्चन को इससे बनाया जा सकता है, पर इससे सिर्फ 6 से छोटे टाइम रहेगा उसी को। तो यहाँ पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि टाइम यदि 12 से ज़्यादा आ जाए तो उस टाइम में से 12 घटा देना है। तो देखिए, यहाँ पे 16 आया है ना, इससे हम 12 लेस कर देंगे। तो 12 लेस करेंगे तो 4:07, वरना उतना ध्यान नहीं देना है, उतना दिमाग नहीं खराब करना है, उतना माथा नहीं लगाना है। तो टाइम यदि 6 से छोटा रहे तो 6:30 से लेस कर दीजिए, और इससे अधिक बड़ा रहे तो 18:30 से। लेकिन जो 6 से छोटा टाइम रहेगा उसको भी इससे बना सकते हैं, पर 6 से बड़ा रहेगा तो इससे नहीं बना सकते हैं। तो हम तो बोलेंगे कि बेहतर यही है। आइए, उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, कह रहा है यदि घड़ी में 7:35 हो रहा है तो जल में समय क्या होगा, जल में क्या समय होगा। तो देखिए, यहाँ तो 6 से बड़ा टाइम है तो इसे तो बनेगा नहीं, इससे सारे के सारे बन जाएंगे। आपको यही करना है कि 18:30 से ही लेस करना है 7:35। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 30 में से तो 35 जाएगा नहीं, 23 से 60 मिनट 1 घंटे अर्थात 60 मिनट इधर दे देंगे। तो 60 30 90 में से हम 35 घटा देंगे। तो देखिए, 90 से 35 घटाएंगे
तो क्या होगा 10, 5, ये क्या हो गया 8, 8 में से 3 गया तो क्या हो गया 5, अर्थात यहाँ क्या आएगा 55। और यहाँ ध्यान दे इसे 1 दे दिए थे इधर, तभी 17 हो गया। 17 से 10 घटाएं तो क्या होगा 10, अर्थात 10:55। यही इसका जवाब होगा। आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं, कह रहा है कि जल प्रतिबिंब में समय। तो देखिए दोस्तों, जल प्रतिबिंब से रियल टाइम पूछे या रियल से जल में इमेज पूछे तो बस एक ही मेथड है, चाहे तो आप 18:30 से लेस कीजिए या तो 36 से लेस कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ कह रहा है 5:47 हो रहा है, तो वास्तविक समय ज्ञात करें। तो ध्यान दें यहाँ पर भी हम 18:30 से ही लेस करेंगे, कितना 5:47। तो 18:30 में से 47 जाएगा नहीं, इधर हम 1 घंटे दे देंगे तो 1 घंटे अर्थात 60 मिनट, तो 60 और 30 90 मिनट हो गया। अब 90 में से हम 47 घटा देंगे। तो ध्यान दें 90 में से हम यदि 47 घटाते हैं तो 7 जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, अर्थात यहाँ आया 43 और इस 17 हो गया। तो 17 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना हो गया 12, अर्थात 12:43। यही आंसर हो जाएगा। यदि आपको 6:30 से लेस करना है, हमने क्या बोला कि टाइम यदि 6 से छोटा रहे तो 6:30 से घटा दीजिए। देखिए एक ही आएगा, 6:30 से भी घटाएंगे तो वही आएगा, कितना घटाना है 5:47। 1 घंटे इधर देंगे तो आ जाएगा 1 घंटे अर्थात 60 मिनट, मिनट के सामने मिनट को लिखेंगे। अब 60 और 30 90, 90 में से 47 लेस करेंगे तो हो जाएगा 43। अब यहाँ 5 बच गया, 5 में से 5 घटाएंगे, आगे आप 0, यदि घटाने पर 0 0 आ जाए तो उस 0 0 को 12 लिख दिया जाता है। देखिए दोनों से सेम आंसर। अब देखिए दोस्तों, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जवाब आप लोग को हमें कमेंट्स बॉक्स में देना है। देखिए दोस्तों, और कुछ प्रश्न को हम देखते हैं। घड़ी के जल प्रतिबिंब का समय 4:42 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। ध्यान दें ये टाइम तो 6:30 से छोटा ही है, तो इसे आप 6:30 से भी लेस करके टाइम बता सकते हैं और 18:30 से भी लेस करके बता सकते हैं। तो आइए 18:30 से क्या लेस करेंगे 4:42। तो ध्यान दें 30 से तो 42 लेस होगा नहीं, इससे इधर 1 घंटे मांगेगा, 1 घंटे अर्थात 60 मिनट। अब 60 और 30 90 मिनट हो गया, 90 में से 42 घटाएंगे तो आपको 48 प्राप्त होगा। और ये अब 17 हो गया, 17 से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 13। हमने अभी अभी क्या बोला कि यदि टाइम 12 से ज़्यादा हो तो उससे 12 लेस कर देते हैं, इससे 12 लेस करेंगे तो 1:48। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे समय नहीं आ रहा है समझ में, तो आइए टाइम तो 36 से छोटा है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 36 से लेस कर देंगे, कितना 4:42। 30 से 42 लेस नहीं होगा, इधर 60 ले लेंगे, 60 और 30 90, 90 में से 42 गया 48। अभी 5 बच गया था, 5 में से 4 लेस करेंगे तो 1 48। आपको जैसे मन वैसे बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न। जब घड़ी में 3 बजे हों तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। जब घड़ी में 3 बजे हों तो कुछ भी बोले आपको 18:30 से ही लेस करना है, कितना 3 बजे हों तो 3 बजे हों। अब देखिए 30 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ 30, और 18 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 15, 15:30। देखिए यहाँ पे 15:30 तो कहीं पर नहीं है। तो आइए, क्या टाइम 12 से ज़्यादा रहता है तो उसे लेस कर देते हैं उसमें से 12, तो 15 से 12 यदि हम लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा 3:30। यही आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन बी। देखिए 7वां प्रश्न, यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे। यदि दर्पण को उल्टा करके रख दिया जाए मिरर के सामने, यदि घड़ी को
दर्पण के सामने उल्टा करके रख दिया जाए तो सारा नियम जल वाला हो जाता है, अर्थात जल वाला मेथड से ही बनाएंगे। तो देखिए कह रहा है कि यदि दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा करके रख दिया जाए जिसमें 10:40 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो देखिए जहाँ पर घड़ी को उल्टा की जाने की बात की जाए तो हमने क्या बोला कि जल वाला नियम से ही बनाते हैं, अर्थात इसको 18:30 से लेस क्या करेंगे 10:40। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 30 से 40 तो लेस होगा नहीं, तो एक घंटे इधर दे देंगे तो 1 घंटे अर्थात 60 मिनट। 60 और 30 90, 90 में से 40 गया, क्या आएगा यहाँ पे 50। अब ये कितना हो गया, तो 1 दे दिए तो इस 17, 17 में से 10 गया 7, अर्थात 7:50। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस तरह के प्रश्न में नहीं फंस पाएंगे। और उन सभी विद्यार्थियों से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यदि इससे पहले वाले वीडियो नहीं देख चुके हैं तो एक बार अवश्य देख लें, उससे और आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।